जितने क्वेश्चंस है एक बार ध्यान से देखिए, उसमें से अगर किसी में कोई डाउट है तो मेरे से पूछिए, और उसकी जो सीरीज है वो मैं समझा भी देती हूँ आपको कि लिखना कैसे है। किसी कोई डाउट है पूछ लीजिए। मैम हाँ बोलिए। मैम क्वेश्चन नंबर बोलिए 5 बताइए ना कैसे लिखेंगे। बोलिए 5 नंबर का क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन रिपीट कीजिए सर। विच हाँ बोलिए, आगे बोलिए। categorize all the phylums on the basis of column। सिलोम है, सिलोम है। देखिए, हम्म, जो हम फाइलम लिखते हैं, जितने भी हम लोग क्या करते हैं, फाइलम मेंशन करते हैं। मतलब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इससे बहुत सारे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। मतलब बहुत सोच के मैंने बनाया है उसको। देखिए ध्यान दीजिए, मैंने क्या किया, यहाँ पे सीरीज लिखना स्टार्ट किया। कैसे लिखा मैंने सीरीज? यहाँ मैंने लिखा है पॉरीफेरा, ठीक है। फिर मैंने लिखा है निडारिया या सिलेंट्राटा, जो भी आपको लिखना लिखिए, ठीक है। जो इजी लगे उसको लिखिए, बट याद देने को रखना है, ठीक। निडारिया के बाद फिर मैंने यहाँ पे लिखा है टीनो फोरा प्लेटी हेलमिंथस एस्केलमिंथस एनेलिडा ऑर्थ्रोपोडा मोलस्का। मैंने यहाँ क्या लिख दिया? मोलस्का लिख दिया, ठीक है। मोलस्का तक मैंने आपको कराया है। अच्छा, पहला क्वेश्चन, ये जो मैंने यहाँ पे फाइलम्स के नेम यहाँ तक लिख रखे हैं, इसमें किसी बच्चे को कोई दिक्कत? यस और नो रिप्लाई कीजिए उधर से। इसमें किसी बच्चे को कोई दिक्कत? ये तो पता है आपको। तो यहाँ पे मोलस्का के बाद फिर हमें आगे जाके इकाइनोडर्माटा भी पढ़ना है। इकाइनोडर्माटा, और इकाइनोडर्माटा के बाद आगे हम लोगों को बीच में हेमिकोर्डाटा आता है। बीच में क्या आता है? हेमिकोर्डाटा आता है। हेमी मतलब क्या होता है? हाफ या सेमी। यानी कि हेमिकॉर्डेट्स के अंदर दोनों के फीचर होंगे। आधे फीचर कॉर्डेट्स के होंगे और आधे फीचर किसके होंगे? नॉन कॉर्डेट्स के होंगे, ठीक है। इसके बाद कंप्लीट कॉर्डाटा आता है, जिसको आप लोग बिलोंग करते हैं। अब मैंने आपको सिलोम पढ़ाया है। क्या पढ़ाया मैंने आपको? मैंने यहाँ पे लिख दिया सिलोम। क्या लिख दिया मैंने? सिलोम लिख दिया, ठीक है। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे मैंने क्या किया? स्टमक बना दिया। क्या बना दिया? स्टमक बना दिया, ठीक। ये एक इंटरनल ऑर्गन है आपकी बॉडी का, जो कि कैसा पाउच लाइक स्ट्रक्चर कैरी करता है। कैसा स्ट्रक्चर कैरी करता है? बैग जैसा होता है, थैले की तरह होता है, पाउच लाइक होता है। तो ये स्टमक हो गया यहाँ पे, ठीक है। ऐसे सारे इंटरनल ऑर्गन्स को हम लोग क्या बोलते हैं? सिलोम बोलते हैं। सिलोम के बेसिस पे जब हम लोग ऑर्गेनिजम्स को कैटेगराइज कर रहे थे, क्या कर रहे थे? कैटेगराइज कर रहे थे, ठीक है। इसके बेसिस पे मैंने आपको 3 कैटेगरीज बताई थी इसकी, सिलोम की। तो ये 3 कैटेगरी जब हम लोग लिखते हैं, पहला है, ये सब आपके पास लिखा हुआ है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं बता रही मैं। हाँ, सोचने का थोड़ा सा यहाँ पे नजरिया अलग होगा। एसिलोमेट्स, सिलोमेट्स और PSEUDOCOELOMATES, स्यूडोसिलोमेट्स, ठीक है। एसिलोमेट्स का मतलब है ये सिलोम इसमें एब्सेंट होगा। सिलोमेट्स का मतलब है ये सिलोम इसमें प्रेजेंट होगा। स्यूडोसिलोमेट में ना तो एब्सेंट बोलना है ना प्रेजेंट बोलना है, फिर क्या बोलना है? स्यूडोसिलोमेट के केस में ऐसा बोलना है कि इसके मेसोडर्म के अंदर, कहाँ पे? इसके मेसोडर्म के अंदर कुछ पाउच लाइक स्ट्रक्चर्स फॉर्म हो जाते हैं, जो ऐसा लगता है कि सिलोम है, बट वो सिलोम होता नहीं है। तो स्यूडोसिलोमेट्स, ठीक है। अब जो भी हम फाइलम लिख रहे हैं शुरू से लेके अभी तक, चाहे पॉरीफेरा, हैरानी की बात ये है और बहुत अच्छी बात है कि आपने ये
ये जर्नी जो है वो यहाँ तक आपने कंप्लीट कर ली है। मोलस्का तक मैंने आपको ऑलरेडी समझाया है, ठीक है। मोलस्का तक आपने सीख रखा है। आगे काइनोडर्माटा भी जो हम लोग करेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, कोर्डाटा में भी कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब क्या है यहाँ पे, ये इसमें कोई डाउट किसी को, रब कर दूं इसको, क्लियर है? ये मैंने बता रखा है आपको Yes, ऑलरेडी, ma'am. कुछ नया नहीं। हाँ, इसको मैं यहाँ रब कर देती हूँ। मैंने आपको सारे फाइलम्स में लिखने को बोला है। क्या बोला है मैंने आपको? सारे फाइलम्स में लिखने को बोला। एक क्वेश्चन उसमें ये भी होगा कि कौन सा ऐसा फाइलम है जो स्यूडोसिलोम शो करता है, ठीक है। एस्केलमेंथस जो है, Escalmentis. हाँ, इसका नाम है किस चीज के लिए? स्यूडोसिलोम को शो करने के लिए। किस चीज के लिए? स्यूडोसिलोम को शो करने के लिए इसका नाम है। और सबसे अच्छी बात क्या है, पॉरीफेरा से लेके प्लेटीहेलमिन्थस तक जितने भी ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, सारे कैसे हैं? एसिलोमेट्स हैं। कैसे हैं सारे? एसिलोमेट्स है। कोई दिक्कत किसी को? ठीक है। और एनेलिडा से लेके एंड सो ऑन, आप अपने तक आ जाइए, ह्यूमंस तक आ जाइए या कहीं पे भी जाइए, ठीक है। एनेलिडा से लेके कॉर्डाटा तक, कॉर्डाटा मतलब कॉर्डेट्स में भी बहुत सारी चीजें पढ़नी, कॉर्डाटा तो मैंने एक अलग से यहाँ पे अलग स्पेशल लिख रखा है। यहाँ तक की जो जर्नी आप लोग देखेंगे, इनको हम लोग क्या बोलते हैं? सिलोमेट्स बोलते हैं। बट इस क्वेश्चन का आंसर आपको कॉपी में कैसे लिखना है, ये नहीं कि यहाँ ए सिलोमेट्स लिख दिया और डैश 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 नीचे कर दिया आपने, वैसे नहीं करना है। सारे फाइलम के नेम ऊपर से लेके नीचे तक लिखिए। स्पेलिंग में अगर कहीं कोई एरर आता है, बुक को रेफर करेंगे, देखेंगे, वहां से नोट्स भी आपके पास है, और सबके सामने बारी बारी से लिखेंगे। अब नीट के क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग फाइलम और फाइलम्स पोजेस स्यूडोसिलोम, वो आपको बताना नहीं चाहेगा कि सिर्फ एक ही फाइलम के पास है। वो क्या करेगा, वहां पे जानबूझ के 4 ऑप्शन आपको दे देगा, और लिख भी रहा है क्वेश्चन में फाइलम स्लैश डाल के फाइलम्स, ठीक है। आपको किसके ऊपर टिक करना है? एस्केलमिन्थस के ऊपर, ठीक है। अब देखिए, एनेलिडा से लेके नीचे आप कहीं भी चले जाइए, सबके पास क्या होता है? सिलोम प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब आपको 4 फाइलम का नाम लिख दिया, एनेलिडा, ऑर्थ्रोपोडा, मोलस्का, और ऊपर से एक पॉरीफेरा लिख दिया। कह रहा है ऑड आउट कीजिए, मतलब इसको बाहर कीजिए, इसमें से ऑड कौन सा है। तो आपको वहां पे कैच करना पड़ेगा, पकड़ना पड़ेगा कि जब आप किसको देखना स्टार्ट करते हैं, सिलोम प्रेजेंट है या एब्सेंट है। तो 3 के पास सिलोम है, 1 के पास सिलोम नहीं है। एक और भी लेवल हो, मतलब एक और भी क्राइटेरिया हो सकता है। बाकी 3 जो है वो थोड़े एडवांस है, पॉरीफेरा जो है वो बहुत बैकवर्ड है, ठीक है। क्योंकि मेरे पास यहाँ पे ऑलरेडी नाम लिखा हुआ है, तो सिलोम वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया सबका? सिलोम वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो Yes, गया ma'am. सबका? Yes, ma'am. इस हाँ, इससे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। सबसे बेस्ट तरीका है ये, एक याद कर लिया। क्योंकि क्या है ये, हम जो ऊपर से लेके नीचे तक ये देखना स्टार्ट कर रहे हैं, एक्चुअली में ये क्या है? सीरीज ऑफ इवोल्यूशन है। क्या है ये? सीरीज ऑफ इवोल्यूशन है। किसी बुक में आप ऐसा नहीं देखेंगे कि कॉर्डाटा पहले लिख दिया है, पॉरीफेरा को लास्ट में उसने पढ़ाना स्टार्ट किया, ऐसा कहीं पे भी नहीं होता है, ठीक है। ये जब भी सीरीज होता है तो कैसे होता है? सीरीज ऑफ इवोल्यूशन आपको यही दिखता है, ठीक है। देन सिलोम, क्योंकि मैंने आपको बता ही रखा है, तो लगे हाथ हम लोग दूसरा काम कौन सा करते हैं, इसको कर लीजिएगा। जो भी आपने क्वेश्चन नंबर बोला उसमें कीजिएगा, ऐसे ही ऊपर से नीचे तक 1 2 नंबर डाल के कर देंगे। आगे का काम देखिए, 2-3 आसान जो है उसको मैं क्लियर कर देती हूँ, क्योंकि सारे फाइलम में आप लिखते आ रहे हैं। अब अगर नॉन कोऑर्डिनेट्स की बात करें तो इकाइनोडर्माटा, हेमिकोर्डाटा को छोड़ के कुछ बचा नहीं है, काफी आपने कर रखा है। इसको हम हटाते हैं, यहाँ इसका कोई काम नहीं है, लिखा हुआ है तो हम Symmetry, लोग यहाँ ma'am. पे हाँ सिमेट्री भी देख लेते हैं, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन भी देख लेते हैं। एक बॉडी ऑर्गेनाइजेशन का क्वेश्चन होगा, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ बात करते हैं हम लोग बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की। चैप्टर इजी लग रहा है? अब इजी हो रहा है Yes, ma'am. चैप्टर? हाँ, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं हम लोग, ठीक है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है, हमें ऑलरेडी पता है कि सेल्स जो है, ये काफी बार मैंने बता रखा है, सेल्स जो है ये ऑर्गेनाइज करके टिश्यूज फॉर्म करते हैं। टिश्यूज ऑर्गेनाइज होके ऑर्गन, देन ऑर्गन सिस्टम, एंड देन इंडिविजुअल, मतलब जो हम लोग हैं इंडिविजुअल और
ऑर्गेनिज्म और ऑर्गेनिज्म। क्वेश्चन ये अराइज होता है कि आखिर इसमें से किस लेवल को कौन सा फाइलम शो करता है। इसके लिए भी एक ट्रिक है, ये भी बहुत आसान है, ठीक है। सब पे क्वेश्चन है, आप देख लीजिएगा, आपको खुद ही पता चल जाएगा। सैंपल पेपर आप देखना, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखना स्टार्ट करेंगे, आपको खुद ही आंसर मिल जाएगा, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है वहां पे, ठीक है। पॉरीफेरा जो है, इसके पास सेलुलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है। ये सब फाइलम में दिया है, ईच एंड एवरी फाइलम में आपके बुक में दिया है। हर फाइलम में कोई ऐसा फाइलम नहीं है जिसने इसको लिखना मिस कर दिया हो, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को, क्योंकि बॉडी बनी हुई है उस चीज की, उसके सिवाय या उससे एक्स्ट्रा तो हम कुछ सोच ही नहीं सकते, वहीं से स्टार्ट करते हैं किसी चीज को। तो मान लीजिए कि आपके बुक में यहाँ से तो ये पूरा देखना स्टार्ट करेंगे अपनी किताब में। तो सपोज कीजिए कि आपने एक लाइट ग्रीन कलर उठाया, पॉरीफेरा से लेके और एंड तक जाइए। कॉर्डेट्स में लिखना बंद कर देता है, क्योंकि कॉर्डेट्स में जब आपको बता ही रखा है उसने पूरा कि जितने भी कॉर्डेट्स होंगे सबके पास क्या प्रेजेंट होगा, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होगा। तो बारी बारी लिखने का कोई मतलब नहीं होता है वहां पे, ठीक है। पॉरीफेरा का पूरा एक पैरा है आपके पास, यहाँ 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 यहाँ, ठीक है। उसने जहां लिखा है सेलुलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, उसको मान लीजिए आपने लाइट ग्रीन कलर उठाया है, तो उसे हाईलाइट कर लीजिए। जो बोल रही हूँ उतना समझिए, ठीक है। आपने इसको कौन सा कलर दिया है, लाइट ग्रीन कलर। मैं एग्जांपल दे रही हूँ, आप कोई भी लाइट कलर उठा सकते हैं, लाइट ऑरेंज उठा सकते हैं, कोई भी कलर उठा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपने उसको हाईलाइट कर दिया। सब में सेम कलर को फॉलो करते हुए सब में जाइए, निडारिया में जाइए। हैरानी की बात यह है कि दोनों सी से है, दोनों किससे आप, और दोनों में ही सी साइलेंट है। जैसे सेलन टाटा बोलते हैं तो आता है, बट निडारियंस में नहीं आता, निडारिया बोलते वक्त। इसके पास भी टिश्यू लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, और इसके पास भी क्या है, टिश्यू लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। तो फिर आप दूसरे फाइलम में जाइएगा, वहां भी सेम कलर को, पूरी लाइन नहीं अंडरलाइन करनी है। कई बच्चों को मैं देखती हूँ कि करते क्या है वो, मतलब उठाया कलर और सारी लाइंस को वहां पे अंडरलाइन करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है आपको। आपको क्या करना है वहां पे कि सिर्फ एक पर्टिकुलर जो वर्ड है वहां पे स्पेसिफिक उसी को अंडरलाइन करना है, ठीक है। सारे फाइल में करेंगे, अब मेरा काम था याद कराना, बाकी आप लोग समझ चुके हैं। अब इधर देखिए, फिर क्या करना है आपको, फिर आपको ये करना है, प्लेटीहेल्मिन्थस पे ध्यान दीजिएगा। आपकी किताब ने लिखा है ऑर्गन लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। कई बुक्स में लिखा होता है, प्लस आपकी एनसीईआरटी की किताब में पीछे एक टेबल बना है, कॉलम बना है, बेस्ट कॉलम है वो, सारे फाइलम्स की जो खिचड़ी है ना उसको क्लियर करने के लिए, ठीक। ऑर्गन लेवल प्लस ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, दोनों लिखा है। समझिए क्यों लिखा है दोनों। हो सकता है कि आप मेरे से क्वेश्चन कभी ना कभी पूछते, चैप्टर ओवर होने के बाद जब मैं टेबल कराती तो मैं आपको पहले क्लियर कर रही हूँ इस चीज को। देखिए, ऑर्गन लेवल उसके लिए है जो एंडोपैरासाइट्स है। जब मैं आपको पढ़ा रही थी प्लेटीहेल्मिन्थस, वहां पे मैंने आपको कौन सी बात बताई थी कि मोस्ट ऑफ द मेंबर्स ऑफ प्लेटीहेल्मिन्थस और फ्लैट वॉर्म्स आर एंडोपैरासाइट्स। याद आ रहा है आपको, जिसमें आपने लिवर फ्लूक वगैरह का एग्जांपल देखा था, ठीक है। तो ऑर्गन लेवल, क्योंकि उसको तो जरूरत ही नहीं है ना, हमने वहां पे लिखा है उसके पास डाइजेस्टिव सिस्टम की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, डाइजेस्टिव सिस्टम एब्सेंट होगा उसका, बहुत सारी चीजें क्या होंगी, एब्सेंट होंगी, ठीक है। वो सब कैसे काम चला लेंगे, ऑर्गन लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन भी होगा तो उसका काम चल जाएगा, ठीक है। बात करते हैं कुछ ऐसे कि जो नहीं है उस तरीके से, मतलब कॉपीराइटेड नहीं है कि जब भी होंगे तो एंडोपैरासाइट्स होंगे। तो जिसको बॉडी के बाहर भी सरवाइव करना है उसके लिए क्या क्राइटेरिया है यहाँ पे कि उसको हो सकता है कि कुछ ऑर्गन्स में वो एसोसिएशन बनाए। एसोसिएशन बनता है तो उसी को तो सिस्टम बोलते हैं ना। जैसे हम एजुकेशन सिस्टम बोल रहे हैं, जैसे हम क्या बोल रहे हैं, एजुकेशन सिस्टम बोल रहे हैं। आपको क्या लगता है, आप बैग उठाए स्कूल गए, उसे टीचर ने पढ़ाया, काम खत्म हो गया, वहीं तक काम ओवर होता? नहीं, इतने सारे स्टाफ मेंबर होते हैं और इतने काम और फंक्शन होते हैं कि आप शायद उसको काउंट भी नहीं कर सकते। गेट पे जब आप जाते हैं तो गेटमैन से लेके, सफाई करने वाले से लेके,
कंप्यूटर ऑपरेटर से लेके और एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट को लेके, प्रिंसिपल को लेके सब थोड़ी टीचर हैं, सब नहीं पढ़ा रहे हैं वहाँ पे। मोस्टली हम लोग जानते हैं एजुकेशन सिस्टम को, टीचर स्टूडेंट 2 ही चीज़ें हैं, बट 2 ही चीज़ें नहीं होती, बहुत सारी चीज़ें उसमें इन्वॉल्व होती हैं। तो हो सकता है कि वहाँ पे 2 ऑर्गन्स के बीच में कुछ एसोसिएशन बन जाए। तो मैंने आपको एक बात बताई है, एक यहाँ पे प्लेटीहेल्मिन्थस जो है, इसके केस में आप लोग क्या पढ़िएगा, प्लेटीहेल्मिन्थस के केस में यहाँ पे आपको सुनने को और पढ़ने को मिलेगा कि प्लेटीहेल्मिन्थस आप अपनी बुक में जो अंडरलाइन कीजिएगा, वहाँ आपको अंडरलाइन करना है, इट पोजेस ऑर्गन लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है? प्लस ऑर्गन सिस्टम लेवल आपकी एनसीईआरटी की किताब में सबसे पीछे एक चार्ट बना है सारे फाइलम का, उसको देखिए। उसमें लिखा है ऑर्गन प्लस या ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, आपको दिख जाएगा वहां पे, ठीक है? आगे हम लोग बात करते हैं एस्केलमिन्थस से लेके एंड सो ऑन, जहां तक जा रहे हैं आप अपने तक आ जाइए, कॉर्डेट्स तक आ जाइए, ह्यूमंस तक आ जाइए, ठीक है? इसने थोड़ा सा क्या किया है, यहाँ पे इवोल्यूशन का इशारा किया है कि ऑर्गन सिस्टम हो सकता है। आगे मैंने जिसमें भी नोट लिखाया है, आप देखिएगा, हमने लिखा है ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, क्या लिखा है हमने? ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। कोई दिक्कत किसी को? तो कितना अच्छा और कितना आसान हो गया, देखिए चैप्टर। थोड़ा सा बैठ के काम डाउन कीजिए और इसको याद कीजिए, सब नीट के क्वेश्चंस हैं, उसमें वही क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कंफ्यूजिंग होते हैं। ना टफ होता है ना इजी होता है, ऐसा कोई वर्ड ही नहीं होता मेरे ख्याल से। समझ आया तो हर चीज इजी है, नहीं समझ आया तो टफ है, ठीक है? बट जो कंफ्यूजिंग होगा वो आपसे पूछा जाएगा, इसमें से कौन सा ऐसा सेट है, सेट जानबूझ के दे देगा, उसमें ज्यादा खिचड़ी बनती है। इसमें से कौन सा ऐसा सेट है जो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शो करता है, ठीक है? एज फॉर एग्जाम्पल एनेलिडा, ऑर्थ्रोपोडा, ऑर्थ्रोपोडा, टिनोफोरा, ऐसे ऐसे करके आपको सेट दे दिया जाएगा। तो सेट में थोड़ी दिक्कत आती है बच्चों को ध्यान से देखने में, बट अगर आपने अपने दिमाग में इसको प्रिंट करके रखा हुआ है, तो वो जो क्वेश्चंस मैंने डाले हैं असाइनमेंट क्वेश्चन में, उसको जब आपको करना है, तो ये सारे नाम आपको खुद से लिखना है। एक बार लिखिएगा, हो सकता है आपको किताब देखने की जरूरत पड़े। दूसरी बार लिखेंगे, हो सकता है एक दो नाम और देखना पड़े। तीसरी बार जब आप लिखेंगे, शायद मैंने 3 के रिगार्डिंग आपको दिया है। एक मैंने आपको सिलोम के रिगार्डिंग दिया था, जो मैंने याद करा दिया आपको। स्यूडोसिलोमेट कौन-सा होता है? एस्केलमिन्थस होता है। उसके पीछे वाले सारे कैसे होते हैं? एसिलोमेट्स होते हैं, ठीक है? सिलोमेट्स कौन से होते हैं? तो एस्केलमिन्थस के बाद वाले जितने ग्रुप होते हैं, सारे क्या होते हैं? सिलोमेट्स होते हैं, ठीक है? फिर हम बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जब हम लोग देखना स्टार्ट करते हैं, तो सिर्फ एक पॉरीफेरा है जो सेलुलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन शो कर रहा है, याद रखना है आपको। अब नहीं है प्रोटोजोआ, बहुत पहले पुरानी किताबों में था, उसको उठा के कहाँ फेंक दिया गया, वापस चला गया वो प्रोटिस्टा में, ठीक है? जिसको हमने लिखा था वहां पे एक्सक्लूसिवली हेट्रोट्रॉफिक, ठीक है? जिसकी वजह से हम उसको हेट्रोजिनस किंगडम भी बोलते हैं। और निडारियंस और टिनोफोरा के पास टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। एक ऑर्गन लेवल जो यहाँ पे कैरी कर रहा है, मतलब ऑर्गन लेवल का अगर हम नामो निशान लिखते हैं, तो प्लेटीहेल्मिन्थस या फ्लैटवर्म्स में लिखते हैं। इसके बाद जो स्टोरी है वो सब कहाँ चल रही होती है? ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ये कहाँ चल रहा है आपका? एस्केलमिन्थस से आगे की जितनी भी स्टोरी जो भी आप देख रहे हैं, ठीक है? बड़ी अच्छी बात ये है, हाँ, ग्रेजुएशन में जब आप जाएंगे तो बीच में कुछ और भी होता नहीं है कि भाई इतने सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, मिलियंस के नंबर में है, थाउजेंड्स के नंबर में है, और एक्सेप्शन वाली कैटेगरी को शो कर रहे हैं, तो उठा के एक फाइलम और बना दिया। ग्रेजुएशन में 2-3 चीजें और है बीच में, बट एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, तो सबसे अच्छी बात ये है कि यहाँ पर ट्रिपल ए एक साथ आ रहा है। एस्केलमिन्थस, एनेलिडा, ऑर्थ्रोपोडा, ट्रिपल ए एक साथ आ रहा है इस सीरीज में लिखने में, ठीक है? फिर मोलस्का है, फिर इकाइनोडर्माटा है, फिर हेमिकोडाटा है, फिर कोडाटा है, ठीक है? तो यहाँ पे एस्केलमिन्थस से लेके आगे जब हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं इसको, तो ये सब क्या जाता है? ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। याद हो गया हर बच्चे को? किसी कोई डाउट? याद हो गया? यस मैम। मैम ओके। 9 क्लास में जब पढ़े थे मैम, तो वहाँ कोर्डेट्स हाँ के पहले प्रो कोडाटा आता था मैम, वो मैम हाँ, हेमी वो है कोडाटा वो। है। नहीं, देखिए, आगे एक और कैटेगरी है, अभी बचा हुआ है, उसमें क्या बचा हुआ है सो बताती हूँ मैं आपको। देखिए, हेमिकोडाटा इज अनदर थिंग,
जब कॉर्डेट्स पढ़ने वाले रहते हैं ना हम लोग, कॉर्डेट्स में और वैराइटीज आती हैं उसमें। कॉर्डेट्स जब हम पढ़ेंगे, प्रोटोकॉर्डाटा, यूरोकॉर्डाटा, सिफेलोकॉर्डाटा और आएंगे उसमें वैराइटीज, ठीक है। वो कॉर्डेट के बाद की जर्नी है, पहले पूरा हो जाने दीजिए। जो भी पहले होता नहीं कि मिक्सचर बना हुआ था दिमाग में या खिचड़ी टाइप से था, क्रिस्टल क्लियर हो रही है सारी चीजें, वो भी क्लियर हो जाएगा, उसको पहले वहां तक जाने दीजिए, ठीक है। अब इसके बाद मैं आपको सिमेट्री क्लियर करा देती हूँ। ये इसमें कोई डाउट किसी बच्चे को नहीं? ठीक है, सिमेट्री देख लेते हैं हम लोग। इसको मैं रब कर देती हूँ कॉपी में, एज इट इज 2 मिनट्स का टाइम दे रही हूँ, ऐसे ही नोट कीजिए। ये नहीं कि है ब्लैक बोर्ड पे, ठीक है हम बाद में वीडियो में पॉज करके देख लेंगे या पीडीएफ से देख लेंगे, ऐसा काम नहीं करना है। नोट कर लिया आपने तो मैं इधर वाला रब कर देती हूँ। अगर रब भी कर दिया तो आपके दिमाग में तो है ही है, लिखिए इसको, कोई बात नहीं। रब भी कर दिया है तो मैंने याद करा दिया है आपको, लिखिए इसको। सिमेट्री की बात करते हैं। सिमेट्री जब हम लोग देखना स्टार्ट करते हैं, देखिए यहाँ पे हम लोग बॉडी सिमेट्री की बात करते हैं। सिमेट्री को जब हम कैटेगराइज करते हैं या जब हम लोग इसको देखना स्टार्ट करते हैं, या हम लोग क्या करते हैं जब इसको देखना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो इस सिमेट्री के 3 ही केस होते हैं, मैं बाद में रब कर दूंगी इसको। पहला केस क्या हो सकता है? फर्स्ट केस इज एसिमेट्रिकल, कहानी खत्म, कोई यहाँ पे ड्रामा ही नहीं है। पहला क्या लिख दिया मैंने यहाँ पे? एसिमेट्रिकल। दूसरा क्या हो जाएगा? बाइलेटरल सिमेट्री। थर्ड क्या हो जाएगा यहाँ पे? बाइलेटरल सिमेट्री के बाद रेडियल सिमेट्री। इसमें बिल्कुल मैंने आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया है कि किसी बच्चे को कोई दिक्कत ना हो। एसिमेट्रिकल कोई सिमेट्री नहीं होगी। किसके लिए लिखा जाता है? ये पॉरीफेरा के लिए लिखा जाता है। किसके लिए लिखा जाता है? पॉरीफेरा के लिए। रीजन क्या है मैं बताती हूँ आपको। पॉरीफेरा की फोटोज खूब देखी आपने, जब आपने देखा है मोस्टली सबसे बड़ी चीज क्या है कि एक ओपनिंग पता चलती है। मान लीजिए ऐसे कोई पॉरीफेरा प्रेजेंट है, ठीक है, ऐसे क्या है, कोई पॉरीफेरा प्रेजेंट है। तो अगर मेरा मन किया कि मैं इसको ऐसे डिवाइड कर दूं, फिर तो बाइलेटरल सिमेट्री शो करेगा। बट कुछ ऐसी भी फोटोज मैंने आपको दिखाई हैं कि ये यहाँ पे अटैच हो गया, ऐसे भी प्रेजेंट है, ऐसे भी प्रेजेंट है। अब कुछ पता ही नहीं चल रहा कि हम इसको किधर से डिवाइड करेंगे तो 2 इक्वल हाफ में डिवाइड होगा। कोई सिमेट्री नहीं है, ठीक है। जब पॉलीफेरा की एक्सप्लेनेशन आप पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है कि मोस्ट ऑफ द मेंबर्स ऑफ पॉलीफेरा आर एसिमेट्रिकल। ध्यान दीजिएगा, फर्क मैं आपको बता रही हूँ। उसमें आपको एसिमेट्रिकल, अगर आपसे नीट के क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि किस फाइलम के मेंबर्स जो हैं मोस्टली एसिमेट्रिकल होते हैं, तो आपको पॉलीफेरा पे टिक करना है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन इसका उल्टा करके, किस फाइलम के जो मेंबर्स होते हैं, ठीक है, वो सारे मेंबर्स वैरायटी ऑफ सिमेट्री शो करते हैं। वैरायटी ऑफ क्या शो करते हैं? सिमेट्री, ठीक है। तो जब मैंने इन दोनों को मिटा दिया, इस डिस्प्यूटेड टॉपिक है एक तरीके से, ठीक है, बट टेबल जो है लास्ट वाला उसको देखिए, टेबल को टर्न करके देखिए, लास्ट में एक चार्ट बना है आपकी बुक में, देखिए ध्यान से, ठीक है। टेबल को जब आप देखना स्टार्ट करेंगे, टेबल में लिखा है वेरियस, दिखा सबको? एनसीईआरटी की किताब में इस चैप्टर के खत्म होने के बाद लास्ट में एक चार्ट बना हुआ है। तो पॉलीफेरा से स्टार्ट, सामने क्या लिखा हुआ? वहां पे वेरियस लिखा हुआ। सिमेट्री क्या लिखा हुआ? वेरियस लिखा हुआ है, ठीक है। देखिए उसको ध्यान से। उसका रीजन ये है कि इसमें वैरायटी ऑफ सिमेट्री पाया जाता है। इसमें सिमेट्री जो है बहुत वैरायटी के, क्या रीजन है उसका? सिमेट्री से तो बहुत अच्छे से वाकिफ है कि अगर ऐसा हुआ तो बाइलेटरल हो जाएगा। कुछ ऐसे पॉलीफेरन्स होते हैं जो बिल्कुल ऐसे होगा, स्फेरिकल होगा, छोटा सा एक ओपनिंग यहाँ पे कैरी करेगा, उनके बारे में बोला जाता है, हो सकता है रेडियल हो, ठीक है। तो ये बात रही, ये पूरी डिस्कशन थी किसके ऊपर? एसिमेट्रिकल के लिए कॉपीराइटेड है पॉलीफेरा। और इतने थर्ड क्लास का बाकी तो कोई भी नहीं है, सारे में आप मेंबर पहचान रहे हैं। निडारियंस को पहचानते हैं, टेंटिकल होगा उसके ऊपर, ठीक है। तीनों फोड़ा स्फेरिकल फुटबॉल जैसा वो स्ट्रक्चर था, वो याद होगा, प्रिंटेड होगा आपके दिमाग में।
प्लेटिहेलमिन्थस लिवर फ्लूक है, उसका भी प्लेनेरिया सबसे बेस्ट एग्जांपल है। 10th क्लास से या उससे भी छोटी क्लासेस से रीजनरेशन के लिए पढ़ते आ रहे हैं आप। एस्केलमिन्थस राउंड वर्म्स एस्केरिस से फेमिलियर है आप, बायलेटरल। एनेलिडा अर्थवर्म बायलेटरल, ठीक है। ऑर्थ्रोपोडा इंसेक्ट्स हैं सारे बायलेटरल। मोलस्का आपने देखा बायलेटरल। इकाइनोडर्माटा एक तो टिनोफोरा। तो रेडियल का मतलब है, ये मैं बताना भूल गई अभी, पहले तो मैंने बता रखा है, सेंटर से पास करते हुए। कहां से? सेंटर से पास करते हुए। आप इसको कितने भी प्लेन से डिवाइड कीजिए, ये 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड होता है। लेकिन बायलेटरल के केस में मान लीजिए मैंने क्या किया, यहाँ पे एक एस्केरिस बना दिया। बट बायलेटरल के केस में क्या होता है, सिर्फ एक ऐसा प्लेन होता है जहां से आप इसको 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो ये बायलेटरल और रेडियल, ये आपको आता था, मैं ये रब करने जा रही हूँ। आपके पास बहुत अच्छा खासा पीडीएफ अवेलेबल है, नोट्स है बहुत अच्छा, तो इसलिए बहुत ज्यादा मैं नहीं यहाँ पे डिस्कस करूंगी। अब मैं याद करा देती हूँ आपको सबको। देखिए, बात करते हैं पॉरीफेरा के बारे में, ठीक है। सिमेट्री कैसी है इसकी? ज्यादातर मेंबर कैसे होते हैं? एसिमेट्रिकल होते हैं। कैसे होते हैं? एसिमेट्रिकल होते हैं। लेकिन क्योंकि डिस्प्यूटेड है, वैरायटी ऑफ और भी दिखते हैं इसमें। चार्ट जो आप देखिएगा उसमें वेरियस लिखा रहता है। कोई दिक्कत किसी को नहीं? याद हो गया? ठीक है। पॉरीफेरा की सिमेट्री याद हो गई सबको? आगे बढ़ते हैं। निडारिया है, कैसा हो जाएगा? बायलेटरल। टेंटिकल है, ऐसे 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 स्ट्रक्चर बताया था मैंने। टिनोफोरा तो भाई ऐसे गोल मटोल सा था, 8 सिलिएटेड रो ऑफ ऐसे, और यहाँ पे ये प्रेजेंट था। क्या हो जाएगा ये? रेडियल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? देखिए चार्ट में भी और बुक में भी रेडियल सिमेट्री लिखी है, ठीक है। मैम निडारिया का बायलेटरल होगा? हाँ, बायलेटरल, और इसमें कभी-कभी कुछ ऐसे मेंबर्स होते हैं जिसमें रेडियल दिखता है, ठीक है। आगे प्लेटिहेलमिन्थस की बात करते हैं, जैसे लिवर फ्लूक वगैरह का आपने स्ट्रक्चर देखा था, तो इसका कैसा आ जाएगा? बायलेटरल। इसका कैसा आएगा? बायलेटरल। एस्केलमिन्थस, एनेलिडा, ऑर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एक इकाइनोडर्माटा। यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे स्टारफिश बना दिया। क्या बना दिया? स्टारफिश बना दिया। देखा है कल वो एक फोटो दिख रही थी, उसके नीचे एक स्टारफिश दिख रहा था, ठीक। स्टार, इसको जब हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे एक से ज्यादा प्लेन मिलता है। जो सेंटर से अगर हम पास करें तो एक से ज्यादा प्लेन से इसको 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करता है, ठीक है। तो इसके, हाँ, जब इसको मैं पढ़ाना स्टार्ट करूंगी काइनोडर्माटा, तो एक स्टेटमेंट लिखा होता है वहां पे, अगर इसका लार्वल फॉर्म हुआ तो वो बायलेटरल सिमेट्री शो करता है, और जैसे इसका एडल्ट फॉर्म बन गया वो रेडियल सिमेट्री शो करता है, ठीक है। बट ओवरऑल जब आप किताबों में लिखा हुआ देखेंगे तो क्या लिखा रहेगा? रेडियल सिमेट्री। क्या लिखा रहेगा? रेडियल सिमेट्री। बाकी सबकी कहानी तो बिल्कुल क्लियर है। आगे जाइए, बायलेटरल। आगे जाइएगा तो क्या मिलेगा? बायलेटरल मिलेगा, ठीक है। प्लेटिहेलमिन्थस से लेके मोलस्का तक चलिएगा तो क्या मिलेगा आपको? सारे मेंबर्स आप बहुत अच्छे से पहचानते हैं, तो क्या मिलेगा आपको? बायलेटरल मिलेगा, ठीक है। सिमेट्री सबकी लिख लीजिए अलग अलग करके, जितने भी मेंबर्स मैंने यहाँ पे आपको बता रखे हैं सबकी सिमेट्री लिख लीजिए। मैम निडारिया का दोनों होता है? हाँ, निडेरियंस में भी। और इकाइनोडर्माटा में क्या लिखना है आपको कि अगर इसका लार्वा हुआ, लार्वल फॉर्म अगर पाया जाएगा, तो लार्वा जो है ये बायलेटरल शो करता है। आगे अभी पढ़ाने वाली हूँ मैं, तब ये बायलेटरल शो करेगा। लार्वा बायलेटरल, और एडल्ट जो है वो एडल्ट क्या शो करेगा आपका? रेडियल सिमेट्री, ठीक है। इसको कीजिए।
इकाइनोडर्माटा स्टार्ट करें हम लोग, रब कर देती हूँ मैं इसको। लिख लिया होगा आप लोगों ने, मेरे ख्याल से बुक में भी मेंशन है, मैंने बस उसको एक जगह समराइज करके बता दिया है आपको। इकाइनोडर्माटा हम लोग स्टार्ट करते हैं क्योंकि बहुत सारे फीचर्स से आप फेमिलियर हैं। अब इकाइनोडर्माटा है, सिमेट्री मैंने आपको बता दिया, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आप ऑलरेडी जानते हैं, सिलोम होगा या नहीं होगा, होगा पता है आपको। एक हम लोग अलग से क्या पढ़ेंगे इसका, वाटर वेस्कुलर सिस्टम। मेंबर्स इसके क्या हैं, सी और चिन जर्म है, क्या है लेयर। एक, हाँ जर्म लेयर्स है, वो भी बता दूंगी मैं आपको। एक अलग से हम लोग यहाँ पे फीचर क्या पढ़ेंगे, मैंने आपको सी अर्चिन के ऊपर एक बहुत अच्छी स्टोरी बताई थी, मुझे याद है, जब मैं वो शुरुआत में वो ट्रेडिशनल जो ग्रीन बोर्ड था उसके ऊपर जब मैं आपको पढ़ाती थी, तो मैंने आपको एक सी अर्चिन की स्टोन स्पीशीज के रिगार्डिंग मैंने आपको बहुत अच्छी स्टोरी सुनाई थी। किसी बच्चे को याद है, कोई बोलना चाहेगा उधर से? सी अर्चिन के रिगार्डिंग मैंने आपको एक बहुत अच्छी स्टोरी सुनाई थी। कोई बात नहीं, याद नहीं तो मैं बता देती हूँ, अगर किसी बच्चे को याद है तो बोल दीजिए उधर से। हम लोग स्टार्ट करते हैं इकाइनोडर्माटा, ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया इकाइनोडर्माटा। शॉर्ट में लिखेंगे, बहुत ज्यादा लेक्चर देने का कोई मतलब नहीं है। इकाइनोडर्माटा। मैम आपको मेरी आवाज जा रही है? हाँ जारी है, बोलिए। मैम मैं तब से बोल रही थी, मेरी आवाज ही नहीं जा रही थी, मैं लीव करके फिर से ज्वाइन की हूँ। ओ अच्छा ठीक है, कुछ पूछना था क्या रुनीमा आपको? अभी मुझे आवाज आई है, बीच नहीं में तो मैम, मुझे वो नहीं आप सुनाई दिया। स्पीशीज पूछ रही थी ना। हाँ 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 हाँ, बोलिए, बोलना है कुछ? यस मैम, वो सी अर्चिन्स जो होता है ना, सी अर्चिन्स, हाँ हाँ उसके ऊपर फिर आपने बताया था कि सी ऑटर्स उनके ऊपर फीड करते हैं, इसलिए जो सी ऑटर्स होते हैं वो कीस्टोन स्पीशीज होते हैं। हाँ ठीक है, वेरी गुड। और ये सी अर्चिन किसको हार्म करता है? सी अर्चिन किसको हार्म करता है, याद कीजिए। इतना बोल दिया बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, इतना एटलीस्ट याद रखा आपने। चलिए इकाइनोडर्माटा स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल फेमिलियर तरीके से जैसे हमने सारा किया है, इसको भी करते हैं। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग किसी भी चीज में क्या लिखते हैं, हैबिटेट लिखते हैं। इसका क्या लिखते हैं, हैबिटेट लिखते हैं हम लोग। आपने कभी सुना है कि मार्केट गए जो लोग, मतलब कि आज सुना है आज तक आपने? हैबिटेट हम लिखते हैं यहाँ पे, क्या मतलब है इसका, बोलने का क्या मेरा मतलब है कि जब हम इसका हैबिटेट लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हैबिटेट लिखेंगे, एक्सक्लूसिवली मेराइन, क्या लिखेंगे, एक्सक्लूसिवली मैरीन ऑर्गेनिजम्स। क्या हो जाएगा ये, एक्सक्लूसिवली मैरीन ऑर्गेनिजम्स हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे ये, एक्सक्लूसिवली मैरीन ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को? इसका एक भी मेंबर आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो आपको फ्रेश वाटर में मिलेगा। जब भी मिलेगा ये तो कहाँ मिलेगा आपको, मैरीन वाटर में मिलेगा। तो इसके सारे मेंबर्स कैसे हैं, मैरीन ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है। अब एक मैं और लिख देती हूँ इसके, क्योंकि मैंने एक्सक्लूसिवली लिखा है, इसके बेसिस पे हम लिख सकते हैं, नो फ्रेश वाटर और टेरेस्ट्रियल, नो फ्रेश वाटर और टेरेस्ट्रियल members are known। अब भाई इकाइनोडर्माटा पढ़ रहे हैं तो इन इकाइनोडर्माटा में नहीं लिखने जा रही, इसका कोई भी फ्रेश वाटर या टेरेस्ट्रियल मेंबर नहीं पाया जाता। आपने कहानी ऑलरेडी कहाँ पे लिख रखी है, शुरू में ही आपने दिखा रखा है, ठीक है। स्टारफिश सबने देख रखा है, कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज में दिखाया ही जाता है, ठीक है। अब बात ये आती है
इसको जब इकाइनोडर्माटा को आपने देखा होगा ना, ध्यान से मैं रफ में बना रही हूँ, ठीक है, समझाने के लिए। तो मैंने मान लीजिए यहाँ पे क्या किया, ये इकाइनोडर्माटा बना दिया, ठीक है। इसके ऊपर क्या होता है, और जूम करके जब आप देखेंगे, ऐसे 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 ऐसे, इसकी जो बॉडी है स्पाइनी होती है। कैसी बॉडी होती है इसकी? स्पाइनी स्किन होता है, ठीक है। तो इकाइनस का मतलब, इकाइनस मतलब क्या होता है, जो हम क्या लिख रहे हैं, इकाइनोडर्माटा, क्या लिख रहे हैं, इकाइनोडर्माटा। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, जो हम लोग क्या लिख रहे हैं, इकाइनोडर्माटा। इकाइनोडर्माटा के अंदर जो स्पाइनी है, मतलब बॉडी जो इसकी पूरी जो स्पाइनी है, तो वो कहाँ से आया है, ECHINOS। इकाइनोस मतलब क्या होता है, स्पाइनी। मैं लैंग्वेज में नहीं लिख रही, आप लोग इतने इंटेलिजेंट हैं कि आप लिख सकते हैं। सारे मेंबर्स इसके स्पाइनी होंगे, जिसकी वजह से हम लोग क्या लिखते हैं कि ये कैसे हैं, स्पाइन बेयरिंग ऑर्गेनिजम्स हैं। और डर्माटा मीन्स आप सबको पता है कि डर्मोस मीन्स क्या होता है, स्किन होता है। क्या होता है, स्किन होता है। यानी ये ऐसे मेंबर्स हैं जिनके स्किन के ऊपर आपको क्या मिलता है, स्पाइन देखने को मिलते हैं। क्या मिलते हैं, स्पाइन देखने को मिलते हैं, ठीक है। देन जब हम लोग आगे बात करते हैं यहाँ पे, तो एडल्ट जो इकाइनोडर्म्स होते हैं, एडल्ट इकाइनोडर्माटा, एडल्ट इकाइनोडर्माटा possess radial symmetry, radial symmetry। अगर वो एडल्ट फॉर्म में है तो उसकी सिमेट्री कैसी है, रेडियल सिमेट्री है, ठीक है। अगर लार्वल स्टेज है इसका, कैसा है इसका, अर्ली लार्वल स्टेज bearing echinoderms possess, रेडियल यहां लिखा है तो यहां क्या हो जाएगा, बाइलेटरल। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको फेर बदल करके दे दिया जाएगा। कैसे, क्रिस क्रॉस कर दिया जाएगा, मतलब क्या है, लिख दिया जाएगा कौन सा ऑप्शन सही है। सारे मेंबर के पास रेडियल सिमेट्री होगी, सारे मेंबर के पास बाइलेटरल सिमेट्री होगी, लार्वा के पास रेडियल सिमेट्री होगी और एडल्ट्स के पास बाइलेटरल होगा। उल्टा कर दिया और फिर सही किया जाएगा उसको किसी ऑप्शन में कि लार्वल फॉर्म जो है वो बाइलेटरल सिमेट्री शो करेंगे और बाकी के पास क्या होगा, ये दूसरा उसका ऑपोजिट दे दिया जाएगा, ठीक है। तो आपको टिक कैसे करना आप समझ गए यहाँ पे। तो सिमेट्री आप इसकी थोड़ी सी अनोखी पढ़ रहे हैं तो उसको याद रखेंगे। सिमेट्री जो है ये देखिए, मैं भी जैसे आराम से लिख रही हूँ, आप लोग साथ के साथ लिखते चलेंगे। अच्छा, रेडियल जो है तो ये कैसा होता है, स्टार कैसे होता है, स्टार कैसे बनाते हैं आप लोग। रेडियल में भी एक चीज वहां पे बोली जाती है, बोला जाता है पेंटा रेडियल बोला जाता है। क्या बोला जाता है, पेंटा रेडियल। इसको क्या बोला जाता है, पेंटा रेडियल। 6 वाला तो बन जाता है, 5 वाला हमें बनाना है। पेंटा रेडियल बोला जाता है, याद रखिएगा। क्या बोला जाता है इसके लिए, क्या है ये, 1 2 3 4 5, ठीक है।
बॉडी कैसी है इसकी? पेंटा रेडियल। याद रखिएगा, पूछा जाएगा आपसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म पोजेस पेंटा रेडियल बॉडी। उस टाइम सोचिएगा पता नहीं कहाँ से ये आ गया, ये तो हमने सुना ही नहीं कभी। तो इसी के बारे में बोला जाता है, ठीक है। हाँ, अब स्टार जैसा दिख रहा है तो इसका ये मतलब नहीं है कि स्टार जैसा दिखा कोई सिंपल सा मेंबर है, बस कहानी खत्म। लेकिन ये काफी टफ होता है। टफ का मतलब ये है, बाहर से तो स्पाइनी है नो डाउट, बॉडी टफ है, इसका मतलब है कि इसका जो एंडोस्केलेटन होगा वो भी कुछ ना कुछ टफनेस प्रोवाइड कर रहा होगा। वो भी क्या कर रहा होगा? कुछ ना कुछ टफनेस जरूर प्रोवाइड कर रहा होगा। रीजन ये है कि इसका जो एंडोस्केलेटन, एंडो मीन बाहर का नहीं है, सिर्फ हम अंदर के इसके स्केलेटन जो उसको ढांचा दे रहा है। जैसे अगर हम स्टार की बात कर रहे हैं तो जो इसको स्टार शेप दे रहा है, ठीक है, तो जो इसको वैसा स्ट्रक्चर प्लस इसको रिजिडिटी प्रोवाइड करने का काम कर रहा है, इसका एंडोस्केलेटन प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। तो शॉर्ट में मैं लिखती हूँ यहाँ पे, नेचर ऑफ एंडोस्केलेटन, नेचर ऑफ एंडोस्केलेटन उसमें लिख लीजिए कैलकेरियस। कैलकेरियस का मतलब है कैल्शियम कार्बोनेट। पूछा जाएगा आपसे ये किसका बना होगा, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होगा या नहीं होगा, ठीक है। और ये जो बना होता है इसमें लिखते हैं हम लोग, आगे कैरी करते हैं, मेड ऑफ OSSICLES। अब कैल्शियम कार्बोनेट का एक यूनिट दूसरा यूनिट, जैसे एक बिल्डिंग जो है, पूरी बिल्डिंग, किसी भी बिल्डिंग को देखिए, एक मंजिली इमारत हो, 2 मंजिली हो, 3 मंजिली हो, सबकी यूनिट क्या है? ईंटें हैं, उसके ब्रिक्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी जो ये कैल्शियम कार्बोनेट का बना है, तो एक यूनिट होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा, चौथा होगा, तो कुछ नाम देंगे ना उसका। एज फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने पॉरीफेरा के टाइम में स्पीक्यूज वर्ड दिया था, तो यहाँ तो हमें बताना पड़ेगा कि हम पॉरीफेरा का नहीं पढ़ रहे हैं, हम किसका पढ़ रहे हैं? गाइनोडर्माटा का पढ़ रहे हैं। उसके लिए मैंने यहाँ पे वर्ड ओसिकल्स लिखा है, OSSICLES, ओसिकल्स। उसके लिए मैंने वहां पे वर्ड कौन सा लिखा है? ओसिकल लिखा है, ध्यान दीजिएगा उस पे, ठीक है। अच्छा, जब आप ये देखना स्टार्ट करते हैं स्टारफिश को, तो आपको बहुत सारे कलर्स में दिखते हैं आपको, कभी थोड़ा येलोइश कलर का, रेडिश टाइप का, ब्लूइश टाइप का, मतलब वैरायटी ऑफ, ऐसा लगता है दूर से देखने में भाई बहुत सुंदर है, कलरफुल, आपको वैरायटी के दिख रहा है वहां पे, ठीक है। रीजन ये है इसका कि इसके एंडोस्केलेटन को बनाने का काम, मतलब उसको बनाने में, कोई चीज कैसे बनती है, जैसे हमारी बॉडी में बोन है, वो कैसे बनता है? ऑब्वियस है, अगर कैल्शियम फास्फोरस का बना हुआ है तो कहीं ना कहीं से कुछ सिक्रीशन हो रहा होगा, ये उसका स्ट्रक्चर फॉर्म डेवलप करता है, तभी तो बनता है। एग्जैक्टली उसी तरीके से यहाँ पे भी है, इस कैल्शियम कार्बोनेट से जो ऑसिकल्स जो बने हैं और ये जो इसका एंडोस्केलेटन जो बना रहा है, इसको बनाने का काम, बहुत हैरानी वाली बात है, एपिडर्मिस करता है। इसका कौन करता है? एपिडर्मिस करता है। और कभी कभी वो क्या करता है, कुछ पिगमेंट्स भी बियर करता है, कभी कभी क्या करता है वो, कुछ पिगमेंट्स भी बियर करने का काम करता है, ठीक है। तो हम आगे एक पॉइंट लिखते हैं, द एंडोस्केलेटन, द एंडोस्केलेटन इज डेवलप्ड बाय, नीट का क्वेश्चन है ये, कौन सा करता है? एपिडर्मल सेल करता है, कुछ और सेल का नाम दे दिया जाएगा, एपिडर्मल सेल्स। एपिडर्मिस का मतलब बाहर वाला सेल होता है, जिससे बच्चों को कंफ्यूजन होती है एंडोस्केलेटन, बट बना कौन रहा है? इसके एपिडर्मल सेल्स वहां पे बना रहे हैं, ठीक है। और ये क्या कर सकते हैं, कॉमा डाल के मैं लिख देती हूँ, मे पोजेज पिगमेंट्स,
ये क्या कर जिसकी वजह से कलरफुल होते हैं ये मे पोजेज वैरायटी ऑफ पिगमेंट्स भी लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पे सिर्फ पिगमेंट लिखा है, आप क्या लिख सकते हैं? वैरायटी ऑफ पिगमेंट्स, वैरायटी ऑफ पिगमेंट सेल्स जो इसको कलर प्रोवाइड करने का काम करते हैं। गिविंग VIVID क्या बोलते हैं इसको? विभिन्न प्रकार के हिंदी में। गिविंग विविड कलर्स टू दीज ऑर्गेनिजम्स। इन ऑर्गेनिजम्स को क्या करते हैं? ये वैरायटी ऑफ बहुत अट्रैक्टिव कलर प्रोवाइड करने का काम करते हैं। एक हैरानी की बात है, बहुत ऊट-पटांग सी बात है, ठीक है, कि इसके मतलब जो हम बोल रहे हैं ना यहाँ पे कि ये पेंटारेडियल है, इसके हर एक आर्म में गोनाड्स प्रेजेंट होते हैं। गोनाड क्या होता है? कोई बताएगा? गोनाड क्या होता है? सेक्सुअल ऑर्गन। हाँ ठीक है, वेरी गुड। GONAD। और गेमिट क्या होता है? बहुत बार मैंने क्लियर किया है, गेमिट क्या होता है? गोनाड और गेमीट 10th क्लास में क्वेश्चन दिया जाता है बच्चों को, डिफरेंशिएट बिटवीन गोनाड एंड गेमीट। दोनों गी से स्टार्ट होते हैं। प्रोनाउंसिएशन में दोनों में ग, हिंदी का जो ग है उसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग, गोनाड गेमीट, तो कंफ्यूज होते हैं बच्चे इसमें, ठीक है। गोनाड ऑर्गन है, और जो जैसे कैसे हम लोग ट्रेडिशनल लैंग्वेज में हमने सेक्स सेल्स बोल दिया, जैसे स्पर्म ओवम है ह्यूमंस में, ठीक है, वो गेमीट्स हैं। तो इसमें हैरानी की बात ये है कि इसके हर एक आर्म में गोनाड प्रेजेंट होता है। मैं यही पॉइंट लिख रही हूँ, ठीक है। हो सकता है कि आप मेरे से पूछते मैडम इस पॉइंट का मतलब क्या है, तो मैंने आपको पहले ही समझा दिया कि मैं लिखने वाली हूँ कि गोनाड जो है इसके हर एक आर्म में प्रेजेंट होता है, ठीक है। दोनों में फर्क समझिएगा। अब हर एक आर्म में होता है तो वो बेचारा खुद ही गेमीट बनाने में क्या होगा, रिस्पॉन्सिबल होगा या फिर कैपेबल होगा उसमें, ठीक है। तो उसके लिए लिखिए गोनेट्स, GONADS, gonads are present in each arm। इसकी कहानी बोलने के चक्कर में वो सब रह गया मेरे से, लिख लीजिएगा आप लोग। अगर बोलिएगा तो मैं लिख देती हूँ, जैसे सिलोमेट होगा या नहीं होगा, सिलोम प्रेजेंट होगा। सिमेट्री के ऊपर हम डिस्कशन कर रहे थे, वो मैंने लिख ही दिया आपको यहाँ पे। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अब क्या चला गया? ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या चला गया है? ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन चला गया, ठीक है। फटाफट थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको सी अर्चिन का जिक्र कर देती हूँ, ठीक है, सुन लीजिए फटाफट। जैसे एक बॉल होता है ना, और मैं असाइनमेंट क्वेश्चन उसी में चैट में ही वो जो भी ग्रुप है मैं उसमें डाल दूंगी बायोलॉजी वाले में, जैसे आज मैंने सेंड करा है, वो देख रही थी मैं सेंड करके, तो चला गया है, आप लोग रीड भी कर सकते हैं, तो उसी में सेंड कर दूंगी। देखिए, कई बार आपने ना देखा होगा, मूवीज में भी देखा होगा या फिर डिस्कवरी में अक्सर दिखाया जाता है इसको, सी अर्चिन को। बॉल जैसे मॉडल वॉडल हम नहीं बनाते हैं, एक बॉल में हमने क्या किया, ढेर सारे पिंस चुभो दिए, वैसा ही स्ट्रक्चर किसका होता है? क्या बनाया मैंने? ये सी अर्चिन बनाया है। क्या बनाया मैंने? ये सी अर्चिन बनाया। कोई दिक्कत किसी को? क्यों बता रही हूँ? क्योंकि सी अर्चिन एग्जाम्पल है किसका? इकाइनोडर्माटा का। किसका एग्जाम्पल है? इकाइनोडर्माटा का एग्जाम्पल है, ठीक है। ये सी अर्चिन क्या करता है कि इस वाटर रिजर्वॉयर के अंदर या पानी के पूरे इकोसिस्टम के अंदर सरवाइव करने वाले जितने भी केल्प होते हैं, केल्प का नाम सुना है आप लोगों ने? जब मैं आपको यस पढ़ा रही मैम। थी एल्गी वगैरह, हाँ, सबको सब सारे बच्चे फेमिलियर होंगे। हिंदी में समुद्री घास बोला जाता है इनको। तो बहुत हाइट होती है इनकी, इतनी हाइट जाती है कि हो सकता है 20 मीटर, ऐसे-ऐसे हाइट। अब सी ओशन के अंदर है तो ऑब्वियस उतनी हाइट जाएगी।
हम लोगों के लिए जैसे प्लांट्स है ना, वो ये डिसाइड करता है कि किसी जगह पे कितनी बायोडायवर्सिटी होगी। बात को समझिएगा, एक पीपल का पेड़ नॉर्मल सा होता है, बनियन ट्री होता है। तो पहले शुरुआत में लोगों को पता था कि अगर हम ऐसे किसी को मना करें ना, तो कोई नहीं मानेगा। तो उन्होंने क्या किया, उसके साथ रिलीजन को जोड़ दिया है, बहुत सारी चीज़ों के साथ। वो जानबूझ के जोड़ा गया है ताकि समझें उसको। वो मेजॉरिटी ऑफ बायोडायवर्सिटी को कैरी करने का काम करता है। नहीं तो आप डेज़र्ट एरिया में भी जाके बैठ के ऑनलाइन क्लासेस ले सकते थे, बट कोई बच्चा नहीं रहता वहाँ पे। क्यों नहीं रहता? रिसोर्सेज़ नहीं है। क्यों नहीं है रिसोर्सेज़? क्योंकि प्लांट्स नहीं है। आपके सुबह उठने से, ब्रश करने से लेके रात के सोने तक आप जितने प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, जो भी यूज़ करते हैं, उन सब में रोल किसका है? प्लांट्स का रोल है, पता है आपको, ठीक है? तो ये बेचारे भी तो वैसे ही हैं, मतलब इसको बेचारा नहीं बोल रही, ये तो विलेन है, सी अर्चिन। किसको बोल रही हूँ मैं यहाँ पे बेचारे? जो ऑर्गेनिज़्म छोटी-छोटी फिशेज़ हैं, अदर ऑर्गेनिज़म्स हैं, कुछ ऐसे हैं जो अंदर ही बैठ के हर्बीवोर्स हैं बेचारे। मतलब कि उस केल्प के ऊपर सर्वाइव करते हैं। बहुत छोटी-छोटी फिशेज़ होती हैं, बहुत वैरायटी ऑफ मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिज़म्स होते हैं, मेजॉरिटी ऑफ बायोडायवर्सिटी मतलब वैरायटी ऑफ स्पीशीज़ होती हैं। किस पे सर्वाइव करते हैं? वो केल्प पे सर्वाइव करते हैं। कई तो ऐसे होते हैं कि किसी के पीछे कोई एक छोटी फिश है, उसके पीछे एक बिग फिश पड़ी है, छोटी वाली फिश भागी जा रही है। वो केल्प के पीछे हाइड होके अपने आप को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, ठीक है? ये सी अर्चिन जो है, ये दुश्मन है केल्प का। ये केल्प को जैसे कैसे किसी चीज़ को का कैंची से पकड़ के आप काटते हैं, आपको इसकी वीडियोज़ मिलेगी, आप देख लीजिएगा। मतलब सी अर्चिन एंड सी एसोसिएशन ऑफ सी अर्चिन एंड केल्प, इस तरीके से करके आपको दिखेगा कि ये है तो ऐसे गोल-मटोल सा। ये उसको क्या करता है ना, पूरा कट करके खत्म करता चला जाता है केल्प्स को। किसको लॉस होगा? उस एक्वेटिक इकोसिस्टम के बायोडायवर्सिटी के ऊपर बहुत मेजर इफेक्ट पड़ेगा। बहुत ज़्यादा लॉस होगा, ठीक है? तो विलेन की तरह वहाँ पे कौन रोल प्ले कर रहा है? अपना सी अर्चिन, ठीक है? सी अर्चिन को किल करने के लिए बहुत ही कम नंबर के, जैसे स्पीशीज़ का नंबर होता है अपना-अपना। हमने पढ़ा था आर्थ्रोपोडा के अंदर जो क्लास इंसेक्टा है, वो इतने सारे स्पीशीज़ कैरी करता है, इतने सारे मेंबर्स कैरी करता है कि उसको लार्जेस्ट फाइलम बोला जाता है, ठीक है? उसी तरीके से ठीक यहाँ पे ये सी अर्चिन जो है, जब किसको डिस्टर्ब कर रहा है? केल्प को। तो केल्प्स के खत्म होने की वजह से सी या ओशन का इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो रहा है वहाँ पे। और जब उसका इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो रहा है, तो हो सकता है कि एक के ऊपर डिपेंड करने वाले कई बहुत ज़्यादा वैरायटी ऑफ वहाँ से स्पीशीज़ गायब हो जाए, ठीक है? उसको बचाने के लिए ये तो टेंशन वाली बात हो गई, मतलब वहाँ भी रिसर्च चलता रहता है हमेशा। बहुत सारे सी या ओशन के बॉटम में ऐसे प्लांट्स का पता लगाया गया है जो मतलब लेते के साथ डायरेक्ट कैंसर को ट्रीट कर सकते हैं, बट वहाँ जाए कौन लाने? होता है कि कोई गया इस तरीके से वहाँ से कुछ एक्सट्रैक्ट लेके आ गया, रिसर्च कर रहे हैं तो निकलता रहता है हमेशा, ठीक है? वो बात की बात है। तो यहाँ पे अब इस सी अर्चिन के, मैं बार-बार आपको बोलती हूँ कि कहावत जो फ्रूटफुल है हम लोगों के लाइफ में कि भई जो हमारे दुश्मन का दुश्मन होता है, हम उसको दोस्त बना लेते हैं, उसको डिफीट करने के लिए। तो सी अर्चिन का दुश्मन ढूँढा गया, इसका एनिमी कौन होगा? तो इसका एनिमी कौन निकलता है? सी ऑटर। इसका एनिमी कौन निकलता है? सी OTTER, सी ऑटर, ठीक है? तो ये सी ऑटर जो है, ये सी अर्चिन को किल करता है और ये गुड न्यूज़ किसके लिए हो जाता है? केल्प्स के लिए, प्लस उस इकोसिस्टम में सर्वाइव करने वाले बाकी अदर ऑर्गेनिजम्स के लिए भी ये क्या हो जाता है? गुड न्यूज़ हो जाता है कि भई अब हम लोग यहाँ पे आसानी से रह सकते हैं। ठीक वैसा ही हो गया, आप एक पॉन्ड छोटा-सा इकोसिस्टम है, उसमें छोटी-छोटी फिशेज़ हैं, टर्टोइज़ हैं, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स रह रहे हैं। आप कहीं से ले जाके उसमें एक क्रोकोडाइल डाल देते हैं, पता चला वो रात भर में सब चट करके वहाँ से निकल जाएगा। तो जैसा त्राहिमाम वहाँ पे वो क्रोकोडाइल मचाता है, वैसा ही त्राहिमाम यहाँ मचाने का काम कौन करता है? ये सी अर्चिन करता है, ठीक है? स्टोरी मैंने आपको इसलिए बताई क्योंकि हर स्टोरी के पीछे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, पता है आपको। अब इस पूरी स्टोरी सुनने में बच्चों को मैंने देखा है, आपसे पूछा जाएगा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर रेफर्ड एज़ द कीस्टोन फिशेज़। ऑप्शन में केल्प भी दिया है आपको, सी अर्चिन भी दिया है, सी ऑटर भी दिया है। कोई बच्चा सी ऑटर को टिक करता है, कोई सोचता है अच्छा बायोडायवर्सिटी तो केल्प पे डिपेंड कर रही है, तो कुछ बच्चे क्या करते हैं केल्प के ऊपर टिक करके आ जाते हैं। कीस्टोन स्पीशीज़ की डेफिनिशन में ही मैंने आपको यही बात लिखवाई थी कि उन स्पीशीज़ का नंबर नेचर में काफ़ी कम है, बट रोल उनका इतना बड़ा है
रोल उनका इतना ज़्यादा बड़ा है कि उसकी वजह से मेजॉरिटी ऑफ बायोडायवर्सिटी को खुद को सर्वाइव कराने में हेल्प मिलती है, ठीक है? तो यहाँ पे एक्चुअली में कीस्टोन स्पीशीज सी ऑटर होता है। कौन होता है? सी ऑटर होता है। कहानी समझ आ रही है? कोई दिक्कत किसी बच्चे को? ठीक है? तो अगर मैं आपको क्वेश्चन दूँगी, बहुत सारे इकोसिस्टम में ऐसे-ऐसे एग्ज़ाम्पल हैं, बट यहाँ पे इस टॉपिक से कंसर्न्ड और कनेक्टेड यही है, तो मैं यही बता रही हूँ। बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे फील्ड में पूरा फूड चेन भरा पड़ा है, ऐसी तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे एग्ज़ाम्पल है, बहुत सारी कहानी हम बाद में डिस्कस करेंगे, बट अभी आपके इस लेक्चर से जो रिलेटेड है वो यही है। इसके ऊपर बहुत कीस्टोन स्पीशीज़ पे बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यहाँ भी आपको काम आएगा। क्लास 12th में चैप्टर 13 से लेके चैप्टर 16 तक आपका इकोलॉजी चलता है। वहाँ भी पढ़ाती हूँ मैं बच्चों को। वहाँ पूछती हूँ सी अर्चिन याद है किसको बिलॉन्ग करता है? नहीं, हमने तो सुना ही नहीं था क्लास 11th में, हमने तो बहुत अच्छे से पढ़ा है क्लास 11th। सी अर्चिन किसको बिलॉन्ग करता है? इकाइनोडर्माटा को बिलॉन्ग करता है, ठीक है? आपको इनडायरेक्ट वे में क्वेश्चन पूछ लिया गया कि जो केल्प को यहाँ पे जो डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रैक्ट या किल करने का जो काम करने का जो मेंबर करता है, वो किस फाइलम को बिलॉन्ग करता है? आपको वहाँ पे 4 ऑप्शंस दे दिए जाएँगे, इकाइनोडर्माटा है, पॉडीफेरा है, सेलेंट्राटा है, टिनोफोरा है, तो किस पे टिक करेंगे आप? इकाइनोडर्माटा के ऊपर, ठीक है? कुछ 2-4 छोटे-छोटे पॉइंट्स रह गए हैं। हाँ, एक और चीज़ है, इसके बारे में आप लोगों को क्या लिखा हुआ मिलता है, एक टर्म वहाँ पे हेजहॉग लिखा होगा कहीं पे। जब आप उसको पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो क्या लिखा होगा आपको? कहीं न कहीं पे स्टेटमेंट में देखिएगा हेजहॉग लिखा होगा। देखिए तो कहीं पे होगा। नहीं है तो बहुत अच्छी बात, बट मुझे लगता है जैसे है। किसी बच्चे ने पूछा था कभी मेरे से कि मैडम इसका क्या मतलब होता है? देखिए, जब आप कहीं पे कोई स्ट्रक्चर बना रहे होते हैं, क्या करते हैं? स्ट्रक्चर बना रहे होते हैं। तो यहाँ पे ऐसे, 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 ऐसे इसके स्पाइन कैसे बना रहे हैं? ऐसे बना रहे हैं। तो इसके लिए हम स्टेटमेंट इसको क्या बोलते हैं हम लोग? हेजहॉग बोलते हैं। ऐसा जो स्ट्रक्चर इस तरीके से जो हम ड्रॉ कर रहे हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं? हेजहॉग बोलते हैं, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हैं जहाँ से इस तरीके से ये अपने आप को रिप्रेज़ेंट करता है बहुत सारी चीज़ें। अब यहाँ पे आप क्या सुनेंगे? एक ट्यूब फीट का नाम सुनेंगे, ठीक है? कि इकाइनोडर्म्स के पास ट्यूब फीट of echinoderms help them to attach with substratum with substratum। आपसे पूछा जाएगा कि ट्यूब फिट का क्या काम, ट्यूब फीट है इसका क्या काम है? स्टारफिश जैसे मान लीजिए कि कोई भी सरफेस है कुछ इस तरीके से जहाँ पे नॉन लिविंग जो पार्ट है उसमें अटैच है, तो जिसके साथ अटैच होता है, पहले भी पॉडीफेरा में भी मैंने आपको बताया था। निडारियंस भी कुछ ऐसे होते हैं जो किसी एक छोटा रॉक का पीस है उसके ऊपर ऐसे चिपक गए, अब वो रॉक पीस जहाँ-जहाँ मूव करेगा वो ऑर्गेनिज्म भी मूव करेगा, ठीक है? उसको हम लोग सबस्ट्रेटम बोलते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सबस्ट्रेटम बोलते हैं, ठीक है? तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि काइनोडर्म्स को सबस्ट्रेटम के साथ मतलब खुद को पेस्ट कराने में या खुद को स्टिक कराने में कौन अपना रोल प्ले करता है, तो यहाँ पे हम लोग क्या बोलते हैं? यहाँ पे आपको ट्यूब फीट का नाम लेना है, ठीक है? ये इसको हेल्प करता है, ठीक है? अब इसके पास ट्रू सिलोम होता है। क्या होता है? ट्रू सिलोम होता है। पता है आपको? मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप बहुत अच्छे से जानते हैं। इसके पास ट्रू सिलोम होता है। ट्रू सिलोम ऐसे लिख देते हैं शॉर्ट में, ट्रू सिलोम, कॉमा which is modified into a well defined circulatory system
कॉल्ड एज, खूब नाम सुना है आपने, हाईलाइट करके लिखा हुआ है, कॉल्ड एज वाटर वैस्कुलर सिस्टम। इसका अगले दिन खूब अच्छे से रोल समझाऊंगी, घबराने की जरूरत नहीं है। आपको जितनी रिक्वायरमेंट चाहिए उससे, मतलब जितनी एक्सप्लेनेशन चाहिए रिक्वायर्ड, उससे ज्यादा ही मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ कोई भी टॉपिक। तो इसके पास वही आगे जाके मॉडिफाई होके क्या बन जाता है, वाटर वैस्कुलर सिस्टम में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अब हाँ, इसमें बुक में नहीं लिखा होगा, मैं आपको बता देती हूँ। इकाइनोडर्म्स के पास इतनी रीजनरेशन कैपेबिलिटी होती है कि अगर इसके बॉडी का अप टू 75% तक का पोर्शन कट गया, गायब हो गया, डिटैच हो गया, काट लिया किसी ने, खा गया कोई अदर ऑर्गेनिज्म, तो ये अपने आप को रीजनरेट कर एग्जांपल्स में लिख लीजिए। सबसे अच्छा जो आप लोग का फेवरेट है, पहला तो स्टारफिश लिख लीजिए। स्टारफिश लिख रहे हैं बट ये फिश नहीं है। जैसे हमने कटल फिश पढ़ा था, हम कटल फिश बोल रहे हैं बट वो फिश नहीं है। ठीक है, सी, हम लोग ककम्बर बोलते हैं, सी ककम्बर्स, बट क्यूकम्बर होता है। ओरिजिनल प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, क्यूकम्बर होता है। सी क्यूकम्बर्स। अभी अभी सिखाया क्या मैंने आपको, सी अर्चिन्स, सी URCHINS, सी अर्चिन्स। आसान आसान से जो है वही लिख रही हूँ मैं, सी क्यूकम्बर्स, सी अर्चिन्स। कई को सैंड डॉलर्स भी बोलते हैं, सैंड डॉलर्स। क्वेश्चन मैं भेज रही हूँ, पहले इसको मैं कंप्लीट कर देती हूँ। सी डॉलर्स, सॉरी सैंड डॉलर्स। ठीक है, वहां पे सैंड में पाए जाते हैं, इस वजह से बोला जाता है इनको।